जय माता सरस्वती जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो कुंभ राशि वालों, 8 खुशखबरियां आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, जो कि आपका वक्त नहीं, आपकी जिंदगी ही पलट देंगी। ये होगा तब जब आप वो करोगे जो इस वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि मैं वो 8 खुशखबरियां एक एक करके आपको बताने वाला हूँ कि वह 8 खुशखबरियां कौन सी है। और ये 8 खुशखबरियां आपको तभी मिलेंगी अगर आप एक छोटा सा दिया गया उपाय करोगे। वह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन बस बात यही है कि आपको किसी ने उस उपाय के बारे में बताया नहीं। आज बहुत कुंभ राशि वाले करोड़पति बनकर बैठे हुए हैं, राज कर रहे हैं, लेकिन क्यों? उनको ये उपाय पता लग गया। उन्होंने पुरखों ने उस उपाय को उनको बता दिया, लेकिन जो आपके पुरख थे वह इस दुनिया से चले गए हैं और वह अपना राज्य साथ ही ले गए हैं। लेकिन वह उपाय किसी न किसी पुरखों से तो हमको मिला ही है। 4 वेदों के ज्ञान से यह पता चलता है कि किसी भी पुरख का कोई उपाय करने से हम अमीर तभी बनते हैं जब हमारी राशि सेम होती है। तो आपकी भी राशि कुंभ है। जो आज अमीर बन चुके हैं उनकी भी राशि कुंभ है। तो मेरे कुंभ राशि वाले दर्शकों, आपकी जिंदगी में मैं ऐसी खुशखबरियां लाऊंगा जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप इतने अमीर बन जाओगे, जब भी आपकी तिजोरी का दरवाजा खुलेगा आपके चेहरे पर हीरों की चमक पड़ेगी। इतने ज्यादा अमीर बना दूंगा। एक एक करके यह 8 खुशखबरियां मैं अब आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको यह वीडियो अंत तक देखनी है। और क्योंकि अंत में एक ऐसा उपाय बताया गया है, यह 8 खुशखबरियां आपकी जिंदगी में तभी आएंगी जब आप वह उपाय करोगे। तो क्योंकि अब मैं कसम खाने वाला हूं, अगर आपको यकीन नहीं है तो माता रानी सरस्वती जी की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख ली, आप खाली हाथ नहीं जाने वाले। फिर चाहे माता सरस्वती जी को धरती पर ही क्यों ना आना पड़े आपकी जिंदगी को जमीन से उठाकर आसमान में ले जाने के लिए। तो सुनो कुंभ राशि वालों, पहली खुशखबरी यह है कि आपका जो रुका हुआ धन है वह फिर से चलने लग जाएगा। बहुत कमेंट आ रही थी, गुरुजी रुका हुआ धन नहीं चलता है। जब भी हम अपनी सैलरी घर पर लाते हैं तब वह कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किश्तें भरनी होती हैं, लेकिन घर में हमारे खर्चने के लिए पैसा ही नहीं बचता है। तो ये बहुत सरल सा तरीका है जो आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके रुका हुआ धन निकल जाएगा। दूसरी खुशखबरी है कि जिसको नौकरी की तलाश थी, नौकरी हो सकता है उनके कदमों में आ जाए। बस उपाय एक करने की जरूरत है। आपको बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट नौकरी भी लग सकती है जो आप चाहते हो। जो तीसरी खुशखबरी है, जो प्रेम में जो ठहराव था ना, आपका प्रेम जो उसके अंदर जो ठहराव था वह अब फिर से चलने लग जाएगा। आपकी जिंदगी में आपका प्रेमी आपसे जितना प्यार करता था उससे ज्यादा प्यार आपको करने लग जाएगा। तभी आपकी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा सरल बन जाएगी। और चौथी खुशखबरी यह है कि नया वाहन या फिर नया घर खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जिसके घर पर छत नहीं है या फिर उनका घर अपना नहीं है, अभी भी किराए पर रह रहे हैं, उनका अपना घर बन जाएगा। जिसके पास वाहन नहीं है, किसी की वाहन मांगने की जरूरत पड़ती है, या फिर रात को भी कोई बीमार हो जाए, घर में वाहन ना हो, वह मजबूरी में आपकी अच्छे तरीके से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी इसी समय से निकला हुआ हूं। और पांचवी खुशखबरी यह है, संतान के योग बन रहे हैं। किसी को संतान की जरूरत है, संतान नहीं मिल रही है, या फिर अभी संतान के लिए वह ट्राई कर रहे हैं, तो उनकी संतान बहुत ज्यादा खूबसूरत, या फिर जिनको संतान नहीं मिल रही उनको भगवान जी माँ सरस्वती जी संतान देंगी। और जो 6वीं खुशखबरी है, पुराना रोग समाप्त होगा। काफी दिनों से, काफी महीनों से या फिर काफी सालों से आपको कोई रोग लगे हुए हैं, बीमारियों की बात कर लेते हैं, तो वह ठीक हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। 7वीं खुशखबरी, विदेशी यात्रा जाने के योग बन रहे हैं। अगर आप घूमने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप पढ़ाई करके बाहर जाना चाहते हैं, या फिर कोई भी आप यात्रा करना चाहते हैं दूर की, तो आप बहुत अच्छे तरीके से वह यात्रा सफल कर पाओगे। माँ सरस्वती आपके साथ है। जिनकी यात्रा नहीं बन रही है, या फिर जिनके बाहर जाने के योग्य नहीं बन रहे हैं, वह योग बन जाएंगे। सबसे अंत वाली खुशखबरी, 8वीं खुशखबरी, अचानक किस्मत पलटेगी, माँ सरस्वती देंगी। आपको दर्शन जो मांगना है मांग लेना। यह आपकी अच्छे तरीके से योग है। बहुत अच्छा लगा मेरे को यह है कि आपकी जिंदगी पलटने वाली है।
जिंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है कि आपको जो मिलेगा वह इतना अच्छा मिलेगा और इतना जबरदस्त मिलेगा, बस बातें ही छोड़ दो। आपकी जिंदगी के बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे मेरे बच्चा, और इसको अगर ये खुशखबरियां आप अच्छे तरीके से सच करवाना चाहते हैं, यह खुशखबरियां जो मैंने आपको बताई है यह सच में हो जाए और कुछ ही दिनों में हो जाए, तो आपको एक दिया गया उपाय करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, अब शपथ लो। माता सरस्वती की सौगंध खाकर कहूँ कि यह मैं खुशखबरियां का स्वागत करूंगा और अपनी नकारात्मक का दुर्गा माता के आगे सिर झुकाऊंगा, और जो हो रहा है, मैं जो गलत कर रहा हूं, ये सारे गलत काम छोड़ दूंगा। अब मैं आपको वो उपाय बताने वाला हूं। तो खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन दरवाज़ा खोलना तुम्हारे हाथ में है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो वीडियो की सभी लाइक करो, सभी कमेंट करो। वह उपाय मैं आपको अब बताने वाला हूं, जो कि आपके सामने मैं वह उपाय रखने वाला हूं। कुंभ राशि वालों, उपाय ये है कि आपको गौ माता को रोटी खिलानी है। आप बोलोगे गुरुजी हम वह खिलाते हैं, लेकिन उसके अंदर गुड़ डाल के खिलाने हैं। आप बोलोगे गुरुजी हम वो भी करते हैं, लेकिन आप उसके अंदर एक लौंग नहीं रखते। गुड़ रखो और उसके ऊपर एक लौंग रखो और उसको रोटी में लपेटकर गौ माता जी को खिलाओ। ये महीने में 6 बार करो, ठीक है? उसके बाद रोज सुबह उठकर अपने घर की छत पर जाकर सबने अपने घर की छत पर जाना है, और वहां पर आपको ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः का 108 बार जाप करना है। रोज करना है, रोज करना है। और जो तीसरा उपाय है, जो कि आपकी जिंदगी में जो होकर ही रहेगा हर हाल में, आपकी जिंदगी में वह होने वाला है। वह उपाय यह है, मेरे कुंभ राशि वाले दर्शकों, आपको अपनी जिंदगी में जो भी आपको प्यार करता है उसको सब कुछ सच सच बताना है। कि आप उसको चीट कर रहे हो तो उसको बंद करो। अगर आपने अभी तक कुछ चोरी किया है तो जाकर भगवान को मंदिर में जाकर नंदी के कान में जाकर माफी मांग लो, ठीक है? और ऐसा सब काम आप छोड़ दो, कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में दस्तक देंगी खुशियां। अगर वीडियो देखें तो आपके यहाँ तक तो धन्यवाद। बहुत बहुत आगे वीडियो देखते रहना, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कुंभ राशि वाले दर्शकों। जय माता सरस्वती।